हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 8th का जो है 9th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस चैप्टर के हम आपके साथ जो है 2 पार्ट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। और इसके बाद जो है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं वो सब मैंने आपको समझाया था। अब इस वीडियो को जो है आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं यंग वंस टू एडल्ट। मतलब जो यंग वंस हैं वो एडल्ट में किस तरह से चेंज होता है, उनमें किस तरह से वो एडल्ट बनते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज इसको हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैचेस फ्रॉम एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। मतलब जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं, जो पैदा होते हैं, या तो वो चाहे वो एग से हैच हो रहे हैं या फिर वो जो बर्थ ले रहे हैं, बर्थ मतलब उनका जन्म हो रहा है, और वो किस तरह से एडल्ट होते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। और जो है कुछ एनिमल्स में जो होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, वो उनके एडल्ट से जो हैं बिल्कुल ही अलग होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। जिस तरह से अगर हम सिल्क वॉर्म की जो है लाइफ साइकिल को अगर याद करें, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, तो उसमें सबसे पहले एग होता है, उसके बाद वो लार्वा में जो है कन्वर्ट होता है, और इसी लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं, फिर प्यूपा बन जाता है, और उसके बाद एडल्ट बनता है। यू स्टडी इन क्लास 7th। ये हमने इसका जो है सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है, इसके बारे में हमने 7th में पढ़ा था। तो जो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो लार्वा या फिर जो कैटरपिलर होता है, ये एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम इसके लार्वा या कैटरपिलर को देखें तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये सिल्क वॉर्म है। इन फ्रॉग अनदर सच एग्जाम्पल। अब इसी तरह का जो है, जैसा कि सिल्क वॉर्म में होता है, फ्रॉग भी इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि हमारा यहाँ पे फिगर 9.1 में नीचे दिखाया गया है। तो यह हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिखाई गई है, जिसमें कि ये इसके जो है एग वाली स्टेज है, इसके बाद ये टैडपोल है। ये दोनों टैडपोल वाली स्टेज है, जिसमें कि ये अर्ली टैडपोल है और ये लेट टैडपोल है। तो अर्ली टैडपोल मतलब टैडपोल जब स्टार्ट एकदम छोटा होता है और जब टैडपोल थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके बाद ये जो है टैडपोल से ये एडल्ट बन जाता है। तो अगर हमको इसमें हम टैडपोल वाली स्टेज को देखें फ्रॉग के लाइफ साइकिल में, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये फ्रॉग इससे बनेगा या फिर ये फ्रॉग का ही जो है छोटा रूप है। तो अब हम यहाँ देखेंगे द ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग। कह रहा है हम फ्रॉग की डिफरेंट स्टेज को देखेंगे फ्रॉम एग टू एडल्ट, एग से एडल्ट तक की। जैसे कि अभी हमने नीचे डायग्राम में देखा, वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। तो अभी जैसा हमने डायग्राम में देखा कि इसमें जो है 3 अलग अलग स्टेज हैं, जैसे कि पहले एग है, फिर टैडपोल, इसको हम लार्वा भी बोलते हैं, जिसमें कि अर्ली और लेट जो है टैडपोल का दिखाया गया है नीचे डायग्राम में, उसके बाद एडल्ट बन जाता है। डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। तो इसमें कुछ पूछा गया है कि क्या ये जो हमारा फ्रॉग है ये टैडपोल से बिल्कुल अलग नहीं दिखता है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। और क्या ये इमेजिन आप कर सकते हैं कि ये जो टैडपोल है ये कुछ ही दिनों में जो है एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। उसी तरह से जिस तरह से कि अभी हमने फ्रॉग में बताया कि टैडपोल जो है वो उसके एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल अलग होता है, उसी तरह से सिल्क वॉर्म में जो इसकी प्यूपा जो स्टेज होती है, कैटरपिलर होती है, वो सिल्क बिल्कुल कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। ये एडल्ट मॉथ से बिल्कुल अलग होती है। तो जैसा कि यहाँ पे हम ये अभी आपको डायग्राम दिखा चुके हैं इसकी लाइफ साइकिल का। फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वन। तो हमने यहाँ पे जो अभी सिल्क वॉर्म का और फ्रॉग का देखा, तो इनमें जो फीचर्स जो होते हैं एडल्ट में होते हैं, वो उनके जो हैं यंग वंस में नहीं होते हैं। मतलब यंग वंस के जो फीचर्स हैं वो एडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। देन व्हाट हैपन टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर। तो कह रहा है फिर ये जो टैडपोल और कैटरपिलर में क्या फीचर्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कुकून। आपने कुकून से जो है ब्यूटीफुल जो है मॉथ को निकलते हुए देखा होगा। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफर इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। और उसी तरह से जो टैडपोल्स जो निकलता है एडल्ट, वो जो है स्विमिंग और जंपिंग भी कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट
थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। तो अब ये यहाँ पे जो है मेटामॉर्फोसिस की ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, मतलब लार्वा का एडल्ट में बदलना थ्रू ड्रास्टिक चेंज, मतलब जब लार्वा एडल्ट में बदलता है तो उसकी बीच की जो स्टेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो, कह रहा है जिस तरह से अभी हमने फ्रॉग का, सिल्क वर्म का और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस होता है, तो क्या इस तरह का जो चेंज है ये हम लोग अपने में भी देखते हैं। तो डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स में जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सारे बॉडी पार्ट्स वैसे ही होते हैं जैसे कि बड़े में होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें टीथ नहीं होते हैं, बड़े होकर उसमें टीथ आ जाते हैं, उसकी आवाज़ में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो मेन फीचर्स हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, ये सारे जो कि एक ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट में होते हैं, वही बच्चों में होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में इस तरह का कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट, तो इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो एडल्ट जैसे ही होते हैं, आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, और वो बर्थ के टाइम से ही उसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 9.3 जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अभी आपको जो पहले डिस्कस किया वो सब क्या थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है। तो जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स हो उसको रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब इसको आगे देखेंगे। So far we have learned about the reproduction in some familiar animal, कह रहा है कि अभी हमने जो है कुछ एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्शन को देखा है, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। लेकिन कह रहा है कि जो बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा और अमीबा, उनमें जो है रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आपको पता है कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो उसको अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा और अमीबा जो हैं वो किस तरह से जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसको अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें कि बडिंग इन हाइड्रा दिखाया गया है, मतलब कि हाइड्रा जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है वो इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे। इस जो हाइड्रा जो रिप्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। फिर कह रहा है गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा। अब जो है स्लाइड होती हैं जो कि हमारे जो है लैब वगैरह में होती हैं, बायोलॉजी लैब में, जिसमें कि एक तो जो है स्लाइड होती है जिसको हम उसी समय बनाते हैं और वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन जो परमानेंट स्लाइड्स होती हैं वो लैब वगैरह में रखी रहती हैं और वो बहुत टाइम के बाद भी ख़राब नहीं होती हैं। तो उन्हीं परमानेंट स्लाइड में से एक स्लाइड हमको हाइड्रा की लेनी है। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप, और उसको जो है देखना है हैंड लेंस के द्वारा या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा। लुक आउट फॉर मेनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। अब इसमें आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये जो हाइड्रा है ये इसकी पेरेंट्स बॉडी है और इसकी ये जो ऊपर निकले हुए हैं ये हैं टेंटिकल्स, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें ये जो निकल रहा है छोटा सा, ये जो है इसमें से आउटग्रोथ निकल रही है जिसमें कि ये जो है दूसरा हाइड्रा बनाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि लुक आउट फॉर एनी बल्जेस। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रा में ये छोटा सा जो है बल्जेस निकलता है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी में से। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड। तो अब अलग अलग स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कितने बल्जेस निकल रहे हैं। तो देखेंगे अभी हमको यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ एक ही बल्जेस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये छोटा सा बल्जेस निकला, इसमें थोड़ा सा जो है ग्रोथ हुई और फिर ये पूरा एक हाइड्रा बन जाता है। और जब ये पूरा हाइड्रा बन जाता है तो ये इसकी पेरेंट्स बॉडी से यहाँ से अलग हो जाता है और ये एक नया जो है हाइड्रा बन जाता है जिसको कि हम डॉटर हाइड्रा बोलते हैं। और इसमें ये जो ऊपर आपको हेयर की तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है, इसको हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं। और ये जो होती है हमारी ये बॉडी होती है हाइड्रा की, और यहाँ से ये जो निकल रही है अभी हमने बताया ये बर्ड्स होते हैं। और इसके बाद हम नीचे देखते हैं काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें देखा कि इसमें एक ही बल्जेस जो है हमको दिख रहा है जो कि एक जो है डॉटर हाइड्रा बना रहा है। लेकिन इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में से कहीं से भी ये छोटी छोटी इस तरह से आउटग्रोथ हमको निकलती हुई दिखाई दे सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और फिर वो एक नया जो है डॉटर सेल को बना लेती हैं।
अब काउंट द नंबर ऑफ, उसमें जो कितने बर्ड्स निकल रहे हैं वो काउंट करेंगे। आल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, अब उसका जो है बल्जेस का साइज नोट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे साइज को देखें तो इसमें बिल्कुल छोटा सा साइज था, इसमें थोड़ा बढ़ गया और यहाँ पे पूरी एक डॉटर जो है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा, और उस स्लाइड को देख के फिर जो है हम उसका डायग्राम बनाएंगे एज यू सी इन इट, जैसा कि आप परमानेंट स्लाइड में देख रहे हैं। कंपेयर विद द फिगर, और फिर यहाँ पे जो आपकी बुक में ये जो फिगर दिखाया गया है इसका डायग्राम आप अपनी स्लाइड के डायग्राम से कंपेयर करेंगे कि आपको उसमें किस तरह इसका डायग्राम दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस, हर एक हाइड्रा में जो है एक या फिर एक से ज़्यादा बल्जेस हमको दिखाई देते हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब ये जो बल्जेस हैं इसी से जो है एक नया हाइड्रा जो है निकलता है और इसको हम लोग बर्ड्स भी बोलते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, जैसा कि ईस्ट में भी हमने देखा कि इसी तरह से जो है बर्ड निकलती है एक ईस्ट में से। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज द एट द आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। और जिस तरह से ईस्ट में हमने पढ़ा था कि एक आउटग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे हम एक आपको दिखा दें कि इस तरह का एक ईस्ट सेल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और जब इसमें जब है छोटी सी इस तरह से जो है आउटग्रोथ निकलती है, फिर इसका जो ये न्यूक्लियस है ये यहाँ पे दोनों जगह चला जाता है, फिर ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ये ईस्ट है इसमें भी यहाँ पे इस तरह की जो है बर्ड्स निकलती है और फिर जो है नया ईस्ट बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन यहाँ पे दी गई है कि इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी डेफिनेशन है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हाइड्रा है उसमें जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो बर्ड से डेवलप हो रहा है। तो अब ये बर्ड से डेवलप हो रहा है तो इसका जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। और ये बडिंग हमने देखा कि हाइड्रा में भी होती है और किस में होती है, ईस्ट में भी होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, बडिंग के एग्जाम्पल हो गए हमारे। बडिंग एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा एंड ईस्ट। अब देखेंगे आगे, अब दूसरे तरह का भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो अभी हमने ऊपर बडिंग देखा, अब हम देखेंगे अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब अमीबा में जो है दूसरे तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब हम देखेंगे कि अमीबा में ये किस तरह से होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपने अमीबा के स्ट्रक्चर को काफ़ी बार देखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है फिगर 9.12 में ये जो है अमीबा का एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो अब देखेंगे, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, यू विल रिकॉल दैट द अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी, और उसी के साथ जो है इसकी बॉडी में भी डिवीजन होता है, उसकी बॉडी भी जो है 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस, और हर एक पार्ट जो बॉडी का होता है उसमें जो है क्या हो जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस, और इस तरह से जो है लास्ट में जो है फाइनली 2 अमीबा बन जाते हैं एक पेरेंट सेल से, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप यहाँ पे ये एक सिंगल अमीबा है। अब इसमें क्या होता है, इसका ये जो है न्यूक्लियस है और ये जो है न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होने लगता है। न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी जो है वो भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हुई दिख रही है अभी, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ा इसमें जॉइंट है। अब इसमें देखेंगे कि इस जगह पे जो इसकी बॉडी है वो पूरी तरह से डी वाले डायग्राम में डिवाइड हो चुकी है। इसका जो है न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में बढ़ चुका है। तो इस तरह से एक अमीबा से यहाँ पे जो है डॉटर अमीबा बन चुके हैं। तो अब आगे देखेंगे, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक एनिमल जो रिप्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बन रहे हैं, उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अनदर मेथड बाय विच ए सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस यंग वंस। अभी हमने जो यहाँ पे बडिंग
बर्डिंग और बाइनरी फिशन पढ़ा। तो उस तरह से और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि एक सिंगल पेरेंट्स जो है, ए सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस यंग वन, एक सिंगल पेरेंट्स जो है वो यंग वंस बनाता है, जिसको कि आप लोग अपनी हायर क्लासेस में दूसरे मेथड जो है एसेक्सुअल के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर अभी हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी जगह पे आपको कुछ भी डाउट लगता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।